कफ सिरप कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कंपनी मालिक को गिरफ्तार किया है। चेन्नई से कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि लगातार कफ सिरप के मामले में मध्य प्रदेश सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब तक 20 बच्चों की जान चली गई है कफ सिरप की वजह से। इसमें डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार किया गया और अब उस फार्मास्यूटिकल कंपनी श्रीसन कंपनी जहां से कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। और मध्य प्रदेश पुलिस ने श्रीसन कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी श्रीसन कंपनी के ये मालिक हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और मध्य प्रदेश पुलिस चेन्नई गई, चेन्नई से कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में एक्शन तेज है, कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और अब फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर भी गाज पड़ने लगी है। पहले डॉक्टर को गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद हर एक मेडिकल स्टोर पर जाकर जांच पड़ताल की गई। फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी अब एक्शन की तैयारी में सरकार है। फार्मास्यूटिकल कंपनी श्रीसन फार्मा, ये जो कंपनी है, इसके मालिक को भी मध्य प्रदेश की पुलिस ने चेन्नई से गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी वासु जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ। वासु, अब कफ सिरप के जो मैन्युफैक्चरर हैं श्रीसन फार्मा कंपनी, उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई से मध्य प्रदेश की टीम वहां पर पहुंची थी, बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एसआईटी ने बहुत बड़ी कामयाबी एसआईटी को मिली है। एसआईटी की एक विशेष टीम जो है वो तमिलनाडु गई थी और वहां पर तमाम जगहों पर शीशम कंपनी के जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां पे छापेमार कार्रवाई करने का जो काम है वो किया गया। और कल ही जब रंगनाथन के जो फोटो और उनके घर का वीडियो सामने आया था, तभी एसआईटी के सोर्सेज बता रहे थे कि अब जल्द ही जो गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में हो जाएगी और आखिरकार एक बहुत बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता जो है वो एसआईटी के हाथ। वासु, पहले तो सरकार मानने से ही राजी नहीं थी कि कफ सिरप से ही बच्चों की मौत हुई है। अब आखिरकार सरकार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। फार्मा कंपनी एक जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दिया जाएगा, एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पर इतना काफी नहीं है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है इतना काफी नहीं है और इस पूरे सिरप के पीछे और जितने भी लोगों का हाथ होगा, जिन्होंने भी मिलावट की होगी, उन तक भी एसआईटी और पुलिस की टीम जो है वो पहुंचने का काम करेगी। जब रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया, जो शीशम कंपनी का मालिक है, अब उससे पूछताछ होगी तो कई और खुलासे जो है वो होंगे और ज्यादा धरपकड़ जो है वो इस पूरे मामले में होगी। संभवतः वासु पॉसिबल है कि ऐसे तो और भी फार्मा कंपनी होगी जो कि इन सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही होगी, जिसकी वजह से ये कफ सिरप बच्चों की मौत का कारण बने। देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो हो सकती है और अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन सभी को आइडेंटिफाई करना, उन कफ सिरप को और उन मिलावटी दवाओं को आइडेंटिफाई करना, और इस दिशा में अब जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। वासु, बिल्कुल जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सलाखों के पीछे ये सभी मुजरिम हो और कड़ी से कड़ी सजा इन्हें मिले जो कि बच्चों की मौत के जिम्मेदार है। बहुत धन्यवाद वासु, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कफ सिरप मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। श्रीसन फार्मा कंपनी को पहले बैन किया गया था और बैन के बाद 2009 में ये कंपनी बंद भी कर दी गई थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पर्याप्त दस्तावेज के अभाव और सैंपल फेल होने पर बैन इस कंपनी पर पहले लग चुका है। उसके बावजूद मैन्युफैक्चरिंग चालू रही। कंपनी ने नाम बदल दिया, दूसरे नाम से एक बार फिर से लाइसेंस लिया। पहले श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के नाम से कंपनी थी और फिर 1990 में कंपनी का गठन हुआ था। साल 2011 में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स नाम से फिर से लाइसेंस लिया गया। और न्यूज 18 के पास कंपनी से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद हैं। 2009 में डीएस चिंचोलकर मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर थे। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटाया गया है। कंपनी के डायरेक्टर रंगनाथन गोविंद राजन, रंगनाथन रानी, गोविंदन बाला सुब्रमण्यम और रंगनाथन गोविंद धन हैं। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नाम से जब तलाश करते हैं अगर हम, तो उस पर कंपनी की डिटेल सामने आ जाती है और साथ ही आता है कि यह कंपनी 2009 में बंद हो चुकी है। लेकिन उसके बाद नाम बदलकर एक बार फिर से लाइसेंस लिया गया। लेकिन ये बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कंपनी को एक बार पहले बंद किया गया था, बैन लगाया गया था। कारण ये था
कि दस्तावेज की कमी थी और जो सैंपल लिए गए थे उसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी। तो कफ सिरप कांड में एक और कार्रवाई हुई है। छिंदवाड़ा के सिविल सर्जन को हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जन को हटाया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी का भतीजा भी अब पुलिस की हिरासत में है। राजेश सोनी जिसका नाम है, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोल्ड ड्रिफ्ट का सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट राजेश है। राजेश सोनी जो कि डॉक्टर प्रवीण सोनी का भतीजा है। डॉक्टर प्रवीण सोनी जिन्होंने छिंदवाड़ा में अधिकतर बच्चों को ये कफ सिरप, कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप प्रेस्क्राइब की थी, पहले वो गिरफ्तार हुए। उनके भतीजे गिरफ्तार हुए जो कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप का सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट बताए जाते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि डॉक्टर प्रवीण सोनी के साथ उनके भतीजे पर तो गाज गिरी ही है, सिविल सर्जन को भी हटा दिया गया है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है और हर एक पर अब शिकंजा कसा जा रहा है जो भी बच्चों की मौत का जिम्मेदार है। तो बैतूल में डिप्टी